महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति पत्रिका से दिसंबर 2002 के अंक से ये लेख अंधों में एकमात्र नेत्रवान, इसको आत्मसात करते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट में आप इसे सुनेंगे। उम्मीद करूंगा मित्रों आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और आपको यदि पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तो अंधों में मात्र एक नेत्रवान, ये प्रसंग भगवान बुद्ध से संबंधित है। बहुत ही रोचक प्रसंग है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पंचसाल नाम का एक गांव है और उस गांव के लोग बड़े आश्चर्य मिश्रित उत्साह से अभिभूत थे। कारण था कि भगवान तथागत वहां आने वाले थे। पहले जब ये बात सुनी तो उन्हें पता नहीं चला और विश्वास भी नहीं हुआ कि क्या वाकई ये सत्य है या कोई अफवाह है कि भगवान तथागत यहां पधार रहे हैं। भला भगवान इस छोटे से पंचसाल गांव में? श्रावस्ती, मगध, कौशल, कौशाम्बी आदि राज्य के जो राजा हैं वो पलके बिछाए बैठे रहते हैं कि भगवान हमारे यहां पधारे, जिनके एक दर्शन के लिए संपूर्ण भारत भूमि के महाश्रेष्ठी अपना धनकोष लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। वे ही भगवान इस साधना विहीन गांव में आ रहे हैं। इस समाचार ने जैसे मानो अचानक गांव वालों को भाग्यवान बना दिया। गांव के मुखिया सहित बूढ़े, बच्चे, युवक, युवतियां सभी भगवान के स्वागत की तैयारियों में जुट गए। देखते ही देखते गांव का कायाकल्प हो गया। आम्र पल्लव, आम्र मंजरी, कंदली, रंग बिरंगी पुष्प मालाओं द्वारा साज सज्जा की गई। पंचसाल गांव को अनूठा बना दिया गया। गांव की समूची प्राकृतिक समृद्धि भगवान तथागत के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। कन्याओं के मंगल गान से ग्राम वीथियां गूंजने लगी। सब के सब अपने हृदय भावनाओं का अर्घ भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए उत्सुक थे। इन भोले ग्रामीणों के भाव संवेदनाओं को प्रभु अनुभव कर रहे थे। वे ठीक समय पर आनंद, तिष्यस्तिवर, मुद्गलायन, सेवत, रेवत आदि भिक्षुओं के साथ गांव में पधारे। ग्रामीण जन स्थान स्थान पर प्रभु का स्वागत करते हुए उस मंच पर ले गए जो उन्होंने विशेष तौर पर तथागत के लिए बनाया था। पल्लवों और पुष्पों से सज्जित मंच पर विराजमान हो तथागत ने ग्रामीण जनों पर अपनी कृपा की अमृत वर्षा करते हुए मधुर उद्बोधन दिया। इस उद्बोधन में दिशा बोध था। उद्बोधन के पश्चात आनंद ने ग्रामवासियों से कहा, आप में से जो शास्त्रा से व्यक्तिगत ढंग से मिलना चाहते हैं वे एक एक करके आ जाए। इस कथन को सुनकर उत्सुक ग्रामीण जन पंक्तिबद्ध होकर मंच की ओर बढ़ चले। भगवान बुद्ध ने उनमें से प्रत्येक की कुशल पूछी, खेती बाड़ी, परिजनों के समाचार जाने, जीवन के प्रकाश पूर्ण पथ पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध के आशीषों को पाकर सबके चेहरे पुष्प की भांति खिल उठे। मिलने के इस उपक्रम में सबसे अंत में एक कन्या आगे बढ़ी। वह जुलाहे की बेटी, 18 वर्ष की लगभग आयु रही होगी, लेकिन उसकी विचारशीलता सभी को चकित कर देती थी। उसकी बुद्धिमत्ता से समवयस्क ही नहीं, गांव के वृद्ध जन भी हैरान हो जाते थे। उसने बुद्ध के पास पहुंचकर बड़े ही अहोभाव और उल्लास के साथ उनके चरणों पर सिर रखा। उसे देखकर तथागत मुस्कुराए। उनकी यह मुस्कान बड़ी ही रहस्यमयी थी। इसमें ज्ञान, प्रेम का अनोखा सम्मिश्रण था। अपनी अलौकिक मुस्कान के साथ उन्होंने उससे पूछा, बेटी कहां से आती हो? बनते नहीं जानती, बच्ची ने उत्तर दिया। बुद्ध ने एक और सवाल किया, बेटी कहां जाओगी? फिर लड़की ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानती हूं। फिर उसने अपना पुराना जवाब दोहराया, क्या नहीं जानती हो? लड़की बोली, बनते जानती हूं। जानती हो? फिर से बुद्ध ने पूछा।
कहां भगवान जरा भी नहीं जानती हूं। ये प्रश्नोत्तरी चल रही थी। ऐसी अटपटी बातें सुनकर गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो गुस्सा हो गए। कुछ लोग कहने लगे, ये चारुलता वैसे तो बहुत ही विचारपूर्ण और बुद्धिमानी से भरी बातें करती है, पर आज देखो ये अचानक बहकी बहकी बातें क्यों करने लगी। भला यह भी कोई ढंग है भगवान से बात करने का? यह भी कोई शिष्टाचार है? वृद्ध जनों ने उसे डांटते हुए कहा, चारू, ये तू किस तरह से बात कर रही है? तू होश में तो है? मालूम है तुझे तू किससे बात कर रही है? डांट डपट करने वाले इन वृद्ध जनों को भगवान ने टोकते हुए कहा, उसे डांटने से पहले आप सब उसकी बातें सुने, जो वह कह रही है उसे सुने। फिर उस कन्या की ओर देखते हुए वह बोले, बेटी चारू, तू इनको समझा कि तूने क्या कहा। इस पर उस कन्या ने कहा, जुलाहे के घर से आ रही हूं। भगवान ये तो आप जानते ही हो। इस सच्चाई से हमारे गांव के लोग भी वाकिफ हैं। लेकिन मेरी जीवात्मा कहां से आ रही है? मेरा यह जीवन किन कर्मों के परिणाम स्वरूप जन्मा है, ये मैं नहीं जानती। मैं यहां से वापस जुलाहे के घर जाऊंगी, ये मैं भी जानती हूं और आप भी जानते हैं। गांव के लोगों को भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन इस जीवन के अंत में जब मृत्यु होगी तब मैं कहां जाऊंगी मुझे कुछ पता नहीं। इसलिए मैंने आपसे अभी कहा नहीं जानती हूं। शुरुआत में जब आपने मुझसे पूछा कि कहां से आ रही हो, जुलाहे के घर से, तो मैंने कहा जानती हूं। जब आपने पूछा कहां जा रही है, मैंने सोचा कि पूछते हैं कहां वापस जाएगी, जुलाहे के घर, तो मैंने कहा जानती हूं। पर जब मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा, आपकी आंखों में निहारा, तो मैंने सोचा नहीं नहीं, भगवान सम्यक संबुद्ध ऐसे साधारण प्रश्न क्या खाक पूछेंगे? वह जरूर मुझसे पूछना चाहते हैं तू कहां से, यानी कि किस लोक से आ रही है, तेरा जीवन का स्रोत क्या है। तो मैंने कहा भगवान मैं नहीं जानती। फिर जब मैंने सोचा कि जब आप पूछते हैं कि कहां जाएगी, तो इसका तात्पर्य यह है कि मरने के बाद कहां जाएगी, तो मैंने जवाब दिया नहीं जानती। हल्के हंसी के साथ बुद्ध ने कहा, तूने ठीक सोचा बेटी, तू सचमुच ही विचारशील और बुद्धिमती है। इसी के साथ उन्होंने सभी ग्रामवासियों को सुनाते हुए यह गाथा कही, अंधभूतो अयम लोको तनुकेथ विपස්සति, सैकुणो झालमुतो व अपो सघाय गच्छति। यह सारा लोक अंधा बना है, यहां देखने वाला कोई विरला है। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति विरला ही स्वर्ग को जाता है। इस गाथा को और अधिक स्पष्ट करते हुए तथागत ने कहा, बेटी तेरे पास आंख है, ध्यान की आंख, विवेक की आंख, इसी कारण तू देखने में समझने में समर्थ है। इन लोगों के पास आंख नहीं है, इसी कारण ये तेरी बातें समझ नहीं सके। आंख वाला जब कोई बात करता है तो नेत्र विहीन लोगों की समझ में नहीं आती। आंख वाला कहता है कैसा प्यार इंद्रधनुष, पर जिनके पास आंखें नहीं वे उसे मूर्ख समझते हैं। इन सब के बीच एक तू ही है जो देखने में सक्षम है। अपने कर्मों के जाल से मुक्त हो तो अवश्य अपने गंतव्य को पहुंचेगी। भगवान की इन बातों को सुनकर दूसरे ग्रामीण जन भी ध्यान के लिए उत्सुक व उत्साहित हुए, ताकि वे भी तथागत के कृपा प्रसाद से नेत्रवान बन सके। प्रिय सज्जनों, कहने का तात्पर्य, सांसारिक जीवन तो सभी जीते हैं, सभी को जीना भी है। परम पिता परमात्मा ने नियम बनाया है, लेकिन इसके साथ हमें आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ना चाहिए। केवल भौतिक सुखों में ही नहीं डूबना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए
कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं, इसके अलावा भी और कुछ प्राप्ति करनी है जीवन में। जीवन में हमें और कुछ विशेष प्राप्त करना है, तो वो आंखें हमें खोलनी पड़ेगी। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। प्रसंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, हमारे साथ जुड़िए, गुरुदेव के साहित्य को ऑडियो संस्करण में सुनिएगा। जय श्री राम।